प्रोपोर्शन में हम लोग 6 का ए कंप्लीट कर चुके हैं, 6 का बी हम लोग देखेंगे। और 6 का बी में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बनवाना है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनाना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सिक्स का बी, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? सी है। और 6 का भी है प्रोपोर्शन। सिक्स का ए भी प्रोपोर्शन था। 6 का बी में हम लोगों को पढ़ना है प्रोपोर्शन का कुछ थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक का 6 का बी का, और 1 में भी ए बी सी डी करके दिया है। ये 1 का ए है। बोलता है 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे? 20 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 25 दिन में। तो कितने व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगे? इसको ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे लिखना है मैन, पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या लिखना है? पहले ये लिखा है कि 20 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 25 दिन में। तो कितने व्यक्ति, कितने ना पूछ रहा है, कितने व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब मिसिंग क्या है? पर्सन। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 20 व्यक्ति किसी काम को, कोई भी काम है, मान लो घर बनाना है। काम क्या है? घर बनाना। तो घर बनाने का काम में 20 आदमी अगर काम करेगा लगातार, तो उस घर को बनाने में कितना दिन लगेगा? 25 दिन लगेगा। अब एक आदमी बोला नहीं 10 दिन में ख़त्म करना है, 10 दिन बाद भैया हमारे यहाँ फंक्शन है, हमको 10 दिन में ख़त्म कर दो। तो 10 दिन में घर बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए? तो लेबर आप लोगों को क्या लगता है, ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज़्यादा लगाएंगे। अरे एक मिस्त्री एक दिन में इतना जोड़ता है, तो 4 को रखेंगे तो उसका 4 गुना ना जुड़ेगा, चारों तरफ दीवार एक दिन में जुड़ जाएगा। और एक मिस्त्री रखेंगे तो एक दिन में एक तरफ, दूसरे दिन में दूसरे तरफ, तीसरे दिन में तीसरे तरफ, तो ज़्यादा लगेगा। और चारों मिस्त्री एक दिन में चारों तरफ एक साथ दीवार जोड़ देगा। बात समझ आई? तो बताइए, यही पूछ रहा है कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर हम वर्कर की संख्या कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। अब ध्यान देना है, यहाँ कैसे निकलेगा ये, इसी को प्रोपोर्शन इसी को समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो मिसिंग होगा, इधर देखना सब लोग, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नियम देखना सॉल्व करने का, आगे आप लोग को बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, सीख जाओ। एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर हमको निकालना है। तो सर जिसके नीचे एक्स है, जिसके, या क्रॉस कर दो इसको, क्रॉस करते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, जिसमें एक्स रहता है वो नीचे जाता है, जिसमें एक्स रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे। तो बताओ क्रॉस करेंगे तो ये दोनों एक साथ है, और ये एक साथ है, एक्स इसके साथ है ना, तो ये नीचे जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएगा? तो होगा 20 गुने 10 अब बटा क्या? 25। एक्स तो इधर है ही, हाँ या नहीं? वैसे होता है एक्स गुने 25, तो फिर एक्स गुने 25, तो एक्स इधर निकल गया तो भाग में रह गया। तो कितने बार में कटेगा? 25 चौके, सॉरी 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10। इसका मतलब कितना दिन में कितना आदमी लगे? 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदमी पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है? आदमी पूछ रहा है तो 8 कैसे होगा? 20 आदमी करेगा तो किसी काम को 25 दिन में, तो उसको 8 आदमी 10 दिन में कैसे कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, गलत है, दिमाग मत दौड़ा, गलत है वो, सीधा गलत है। दिमाग मत लगा, तुम उल्टा पटक है। अरे तो दिन कम रहेगा तो ज्यादा काम, तो वही ना जी, काम वही है, दिन कम है तो ज्यादा समय, ज्यादा आदमी चाहिए कि कम आदमी चाहिए? कौन फॉर्मूला तुमको सिखा रहा है? पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सब सारा वैल्यू ठीक है?
20 मनुष्य किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो कितने मनुष्य उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, ही ना है। 10 दिन में पूरा करेंगे, मनुष्य गायब है, तो मनुष्य के सामने क्या हो गया, तो 20 मनुष्य 25 दिन लगाता है, तो 10 दिन में कितने मनुष्य, ठीक है। चलो उसको ऐसे नहीं बनाना, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे तरीके से बना दिए। हमको लगा डायरेक्ट बनेगा, आगे जो हम लोग बनाएंगे ना इसके क्वेश्चन को, वो कॉन्सेप्ट हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। आगे हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, उसको यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या क्या था, फिर से देखो, रिपीट करो। 20 आदमी कितना दिन में, तो 10 दिन में कितना आदमी, ही ना। x इक्वल टू, ध्यान देना जिसके नीचे x रहेगा ना वो गुना में जाता है, तो गुना में कौन जाएगा, 20 गुने। अब इसका कैसे लिखेंगे ये हम लोग आगे बताने, हमको लगा यहाँ सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा। 20 हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे गायब है, जिसके नीचे गायब रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेना, ठीक है। अब इसको इससे तुलना करना है, इसको इसे क्या करना है, तुलना करना, और देखना है कि ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए। अगर इसके हिसाब से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, अगर इसके हिसाब से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला क्या रहेगा, ऊपर, और अगर इसके हिसाब से कम चाहिए तो कम वाला रहेगा ऊपर। अब तुम लोग को पूछते हैं कि कौन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, देखो हिसाब याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके तुलना कर रहे हैं, बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा या कम, ठीक है। ज़्यादा अगर होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, कम चाहिए होगा तो कम वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। शुरू करें। 25 दिन में कितना आदमी लग रहा है, मान लो एक घर बनाना है, 25 दिन में अगर वो पूरा हो रहा है तो 20 आदमी लग रहा है, और उस घर को 10 दिन में पूरा करना है, तो आदमी ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, समझ में आया। सोचने का तरीका सुनिएगा, 25 दिन में 20 आदमी लग रहा है, तो 10 दिन में अगर उस घर को पूरा करना है तो आदमी ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा। ये दोनों में कौन है ज़्यादा वाला, तो 25 ऊपर रहेगा, तो इंटू करेंगे 25 और 10 नीचे हो जाएगा। अब काटो, कितना आता है x बराबर, यही पूरा चैप्टर में इसी तरह से बनेगा, पूरा चैप्टर में इसी तरह से बनेगा। हमको लगा डायरेक्ट यहाँ मार देंगे क्रॉस, लेकिन नहीं लिया, वो फॉर्मूला सेट नहीं किया। फिर से समझाते, इधर देखो, एक और क्वेश्चन बना के समझा देते हैं, इधर देखना। 20 आदमी कितना दिन में पूरा करता है, तो 10 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी चाहिए, जिसके सामने x रहेगा, जिसके नीचे x रहेगा उसको सबसे पहले गुना में लिख लेना, जिसके नीचे x रहेगा उसको सबसे पहले गुना में लिख लेना। उसके बाद इसको तुलना करो इससे, जो मिसिंग वाला है उससे सबको तुलना करना है, ठीक है। तो एक ही संख्या, तो इसको तुलना करेंगे इससे, और देखेंगे कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर, और कम चाहिए तो कम वाला। अगर यहाँ कम चाहिए होता ना तो 10/25 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10/25, लेकिन यहाँ ज़्यादा चाहिए इसलिए 25/10 लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, बी में बताओ तो, क्वेश्चन है पढ़ो तो, मतलब तो ये कौन सा बनाया हुआ है, कौन बोला, हम बताया कि एमसीक्यू बनाने के क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व होगा ना, तो हम पढ़ा क्यों रहे हैं भाई। आपको प्रोपोर्शन बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, साधारण ब्याज कैसे निकालेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे सब्जेक्टिव पूछे, निकालना तो भैया वही है, तो प्रोपोर्शन ऐसे ही बनता है। क्लियर, आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ना रहें, जो तरीका है वही बताया जा रहा है आपको, नाम ऑब्जेक्टिव पर। हाँ, क्वेश्चन बड़ा बड़ा जो था उसको हम स्किप मार रहे, छोटे क्वेश्चंस को बता रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, 1 का बी क्या है, लिखो क्वेश्चन में क्या। देखो क्वेश्चन इसका 2 का बी में लिखा है 15 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो यहाँ मैन लिखो और यहाँ क्या लिखना है, डेज। 15 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 25 दिन में। उसके बाद अच्छा 8 घंटा आवर भी दे दिया है, 1 घंटा में कितना काम करता है, 8 घंटा, मतलब 25 आदमी 8 घंटा पर डे काम करके किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 25 दिन। 20 आदमी 8 घंटा 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 25 दिन में। तो आगे पढ़ो, तो 12 आदमी, तो 12 आदमी, आदमी दे दिया। उसके बाद
अच्छा, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा पूरा करें, यही ना है। तो एक्स मान ले इसको, और यहाँ वर्क भी लिखा है जी। मान लो एक काम है, कितना काम है, एक, यहाँ भी एक होगा। ठीक से पढ़ोगे, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, देखो तुम्हारे बुक में यही लिखा होगा। 15 व्यक्ति किसी एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा करते, यही लिखा होगा सेंटेंस में। ठीक से देखना, 15 आदमी किसी एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करते हैं, 25 दिन में। तो 12 आदमी उसी काम, देखो सेम काम है, काम एक एक है, अब बोल देता उसके दुगने काम को तो यहाँ दो कर देते हैं, लेकिन उसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। दिन ना पूछ रहा है आपको, क्या हम बताए थे, ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले बोले थे x बराबर करना, जिसके नीचे x रहेगा उसको सबसे पहले गुना में लिखना, कितना। अब सारे को ये का करके तीनों का इससे तुलना करना, इससे पहले इसको इससे तुलना कर लेते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। इसको तो कोई करने की जरूरत नहीं, 1/1 ही रहेगा, तो लिख लो 1/1। कोई मतलब है जी, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिखना, क्योंकि अगर दुगना काम दे देता तो यहाँ 1/2 होता ना, तब हम तुलना करते। यहाँ तुलना भी करके क्या निकालोगे, एक ऊपर रहे चाहे एक नीचे रहे, 1/1 है। अब इसको तुलना करें, इसको ध्यान देना, अभी सब भूल जाओ, एकदम ये सब भूल जाना, कुछ नहीं ध्यान देना, समझना, दो ही पोर्शन है। ठीक है, सारे बच्चे इस दो चीज़ को ध्यान दोगे। हम पूछ रहे हैं अब, 15 आदमी कितना दिन में काम कंप्लीट करता है। 15 आदमी अगर काम कर रहा है तो कोई काम को कंप्लीट करने में 25 दिन लग रहा है, आदमी 12 हो गया, दिन ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब बताए थे ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, ये दोनों में ज़्यादा वाला कौन है, तो इसका लिखा है 15/12। समझ आया कि नहीं आया। अब इसको छोड़ दो, अब इससे इसको तुलना करो, अब तब सब कुछ हटा दो, ये दोनों खाली दिखना चाहिए, दिख रहा है। चलो अब देखो, 8 घंटा अगर प्रतिदिन काम हो रहा था तो कितना दिन लग रहा था। अब 10 घंटा पर डे काम हो रहा है, तो कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, तो कम वाला ऊपर, दोनों में कम वाला कौन है, तो 8/10 होगा। सही है ना ये, 8/10। काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 3 से उड़ा दो 3, 25 से आंसर आएगा। क्या बोलेगा, काहे बनाए, ऐसे भी बोल रहा है क्या, समझ में आया, समझ आया। ये 4-5 कंडीशन होगा, तो हमको 4-5 से मतलब नहीं, एक का करके इससे तुलना करना, मिसिंग वाले से, जो भी गायब रहेगा, इसमें कोई भी गायब हो सकता है, जो गायब रहेगा उससे हर एक को तुलना करेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा या कम। अगर ज़्यादा चाहिए तो भैया ज़्यादा वाला ऊपर कर देंगे, कम चाहिए तो कम वाला ऊपर कर देंगे। एक बार इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं, तब आपका दिमाग टेस्ट करते हैं कि समझ आया या नहीं आया।
हो गया। एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते बनाने के लिए एग्जाम्पल साइड से। अच्छा, एक इसका 1 का सी तो है ही, दोगुना बोल दिया मतलब थोड़ा ज़्यादा कर दिया, हम छोटा वाला ही दे देते हैं। एग्जाम्पल साइड से ही दे देते हैं क्वेश्चन जो छोटा हो, थोड़ा आप लोगों को याद भी रहे। किसी में छोटा नहीं, सब बड़ा ही रहता है। लो, अपने मन से देंगे तो पॉइंट में भी आ सकता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अपने मन से ही दे देते हैं। अपने मन से देंगे तो आदमी पॉइंट में आ जाएगा, आदमी की संख्या पॉइंट में आ जाएगा, तो 3.5 आदमी नहीं ना होता है। फिर भी जब तुम लोग का इच्छा है, इच्छा है तो दे देते हैं। बातचीत नहीं, समझ लेना। मैन दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है, पहले दो ही बता दें या आवर भी दिया हुआ है, 3 चीज कर देते हैं। 3 का तुलना कर लोगे ना। 3 के लिए अपने पास दिया है कि 12 आदमी है, 8 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है। अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बन सकता है? चलिए बना के दिखाइए, कितने दिन में ये पूरा करने वाले हैं। कितना आया? 12.8। ठीक है, अब बताओ 12.8 डेज होता है क्या? 12.8 डेज होता है? नहीं, 12 दिन और क्या होगा, कुछ घंटा होगा। उसको 13 दिन लिख दो, अगर दिन में लिखना है तो 13 दिन। हम लोग को दिन ना पूछ रहा है, तो कितना दिन लिख देंगे? 13 दिन लगभग। हो गया? देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर से ध्यान दो, जिनको नहीं समझ में आ रहा हम बता दे रहे हैं। देख लीजिए इधर, जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाइए। देखिए इधर, x इक्वल टू क्या बताए थे, जिसका सामने का निकालना है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सामने क्या है? 8 इंटू, यही ना होगा। अब एक का करके तुलना करना, अभी उसको भूल जाओ, अभी इन दोनों को तुलना कर रहे हैं, ठीक है। सब देखने लगोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, तो उधर छोड़ दो, ये दोनों को तुलना करो। अब चलते देखते हैं। 12 आदमी कितना दिन लगा रहा था, अब आदमी 10 हो गया। वही काम करना है और आदमी 10 हो गया, 10 आदमी से करा रहे हैं, तो ज़्यादा दिन लगेगा या कम लगेगा?
तो ज़्यादा दिन तो ज़्यादा वाला ना ऊपर रहेगा, तो ज़्यादा वाला तो ऊपर है 12/10। अब इसको भूल जाओ, इसे करो, इन दोनों को तुलना करो। 8 घंटा काम हो रहा था तो 8 दिन लगा, 8 घंटा काम करा रहे थे तो कितना दिन लगा 8। अब 6 घंटा काम कराने लगे तो ज़्यादा दिन ना लगेगा, तो इन दोनों में ज़्यादा वाला ऊपर जाएगा। ज़्यादा वाला कौन है? तो 8/6, 6 दूनी, तो 2×5 = 10, यही ना होगा। 64/5, तो 12.4 तुम लोग जो बता रहे हो वो भी ठीक है, 4/5 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा ना। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई तकलीफ? बन सकता है? एक और क्वेश्चन दें? ये आप लोगों का 1 का सी है, आप लोगों के बुक से 1 का सी है। बोला है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 मनुष्य, घंटा दिया भाई, आवर कितना घंटा? 8। मैन दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 मनुष्य किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मनुष्य, यहाँ वर्क भी लिखना होगा। यहाँ एक काम था, अब यहाँ काम कितना हो गया? दुगना। तो बोलता है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मनुष्य, कितने मनुष्य मतलब एक्स, उसके दुगने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 6 दिन में दुगने काम को कंप्लीट। बड़ा निकालो कितना आता है। सही आंसर 32 है। 32 आया। सही आंसर 32। हो गया। सॉल्व करके दिखा दे क्या? कुछ कंफ्यूजन इन है? देख लो, यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, कैलकुलेशन करते रहना। सबसे पहले x बराबर क्या लिखेंगे? 8 गुने, अब एक एक करके तुलना करोगे, ठीक है? अभी उस सबको भूल जाओ, इसको तुलना करो। 8 घंटा जब काम हो रहा था तो 8 आदमी लग रहा था, अब 10 घंटा काम होने लगेगा तो आदमी कम ना चाहिए, तो दोनों में कम कौन है? तो 8 बटा क्या होगा? 10। अब इसको भूल जाओ, इससे तुलना करो। 15 दिन में काम हो रहा था तो कितना आदमी लग रहा था? अब 6 दिन में काम खत्म कर देना है। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर कौन है? और एक काम था तो 8 आदमी, अब काम डबल हो गया, ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा वाला ऊपर होना चाहिए। देखो पहला बार तुम लोग को उल्टा वाला आया, उसमें ज़्यादा, एक बार ध्यान देना, ज़्यादा जब उल्टा करना होगा ना, इसको क्या करना हो, 1/2 लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे?
तो जब कभी उल्टा करना होगा तो ये एरो दे देना, ये एरो इंडिकेशन है कि हम पलट रहे हैं डेटा को। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2/1। अब काट दो। अरे भाई किसी में भी अगर बताओ यहाँ 15 की जगह उल्टा करना होता तो यहाँ आपको ज़्यादा करना पड़ा, अगर 6/15 लिखना होता, कम करना होता तो पलटते कि नहीं पलटते। जहाँ भी हम चेंज करेंगे, जैसे इसमें देखो 8/10 लिखे डिटो, अगर 10/8 लिखना होता तो कंडीशन ऐसा आ जाता है कि हमको बड़ा वाला ज़्यादा लिखना है, बड़ा वाला पहले लिखना है, तो 10/8 लिखने के लिए पलटना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो जिसमें पलटना पड़ेगा एरो दे देंगे कि हम यहाँ डेटा को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ गए, निकाल के कैलकुलेट करके निकालो कितना दिन आता है, 32 मैन आएगा, दिन नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? हो गया 1 का सी तक कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2। ये 1 का सी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये हो गया सबका। अब 2 भी बनाओ, आप लोग, आप ही लोग बनाओ। बोलता है 30 मनुष्य एक काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। मनुष्य कितना है, 30। कितना दिन है, 10 दिन। और कितने घंटे, आवर कितना है, 8 घंटा। तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 मनुष्य उसी काम को, सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दिन ना मेरा एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो पलटना पड़ेगा, सीख जाना पलटने वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पलटने वाला नियम मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो देखो इधर शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट सीख जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 गुने, अब यहाँ ध्यान दो, इसको तुलना करो, पलटना है कि नहीं। 30 आदमी कितना दिन में कर रहा था, 30 आदमी 10 दिन में। अब 16 आदमी क्या करेगा, तो से तो ज़्यादा दिन हो गया, सेम ही ना लिखाएगा। इसमें नहीं पलटना पड़ा, चलो इसमें देखते हैं, इसमें पलटना पड़े। 8 घंटा काम हो रहा था तो कितना लग रहा था, अब 10 घंटा काम होने लगेगा। अरे तो यार पलटने की जरूरत ही नहीं इसमें, तुम लोग बनवाते रहेगा, कोई दिक्कत मतलब, हम बनाते रहे हैं। हम एक सोच रहे हैं पलटने वाला कॉन्सेप्ट बता के स्किप ना मारें। चलो देखते हैं, थ्री का ये शायद पलटने वाला आ जाए। 3 का ये देखो, 10 घंटे, आवर कितना है, 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 मनुष्य, मैन 25 है, कितना कमाता है, अर्निंग दिया हुआ है, कितना कमाता है, 200 रुपया। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 मनुष्य कितना कमाएगा। इधर देखो, अब एक्स बराबर, शायद इसमें पलटने वाला रूल हो, और नहीं होगा तो अब बनाने का हिम्मत नहीं है। अब बनाओ, तुम लोग जहाँ फंसोगे बताना, वही बनाएंगे। बताओ सबसे पहले 200 गुने, यहाँ देखो, ध्यान देना सब बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे ना। तो 10 घंटा में कितना कमा रहा था, तो 8 घंटा में कितना कमाएगा, कम कमाएगा। तो कम वाला ना ऊपर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कम वाला ऊपर होना चाहिए। 10 घंटा में 200 कमाते हैं तो 8 घंटा में कमे ना कमाइएगा, तो कम वाला ऊपर होना चाहिए, जबकि कम वाला ऊपर है। तो आप क्या करोगे, इस डेटा को रिवर्स करो, यानी 8/10 लिखोगे ना कम वाला, तो यहाँ एरो का साइन देकर ना लिखोगे कि हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, हाँ या नहीं। चलिए अभी से देखिए, 25 आदमी कितना कमा रहा था, तो 35 आदमी ज़्यादा ना कमाएगा जी, तो ज़्यादा वाला ऊपर होना चाहिए ना। अब ज़्यादा वाला ऊपर है, तो यहाँ भी फिर चेंज कर दो एरो, क्या होगा। अब समझ में आया रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट। चलिए बनाइए। जहाँ आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला चाहिए ऊपर और बड़ा वाला है नीचे, तो रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके निकालेंगे।
बातचीत नहीं हो गया? एक आप लोगों का 8 नंबर और 9 नंबर सबसे बड़ा है, उसको बना देते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं। 8 और 9 बाकी है, चैप्टर ही ख़त्म, और कुछ इसमें ज़्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं। हो गया? 8 और 9 जो बनाने जा रहे हैं, आपको हम पहले बता दें कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन एक बड़ा बना ही देते हैं। बहुत बच्चा को जरूरत पड़ता है एक बड़ा बनाइए सर, छोटा वाला नहीं। 8 नंबर देखो, बुक है ना सबके पास। बोलता है कि 250 मीटर लंबी, 24 मीटर ऊंची और 6 मीटर चौड़ी लेंथ दिया हुआ है। एल से लेन कर रहे, एल खाली लिख देते हैं, हो जाएगा। अच्छा चलो पूरा लिख देते हैं। लेंथ दिया हुआ है, लंबाई, विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई, और हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई। पढ़ते जाएगा अच्छे से। और क्या क्या दिया है? आवर्स दिया हुआ है, घंटा। और क्या दिया है? मैन दिए हुए हैं। ठीक से समझना बाबू लोग, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। 250 मीटर लंबी, उसके बाद 24 मीटर ऊंची, ऊंची किधर है? इधर ना। उसके बाद 6 मीटर चौड़ी। एक दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 72 मनुष्य पूरा करते हैं, यानी 72 आदमी लगता है इस तरह का दीवार बनाने में। कोई दिक्कत नहीं, जो जो लिखा है लिखते जाइए। क्या लिखा है जी? 250 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 24 मीटर ऊंची किसी दीवार को 8 घंटे अगर रोज काम करता है लेबर, तो कितना लेबर लगता है? 72 लेबर बना देता है। तो 275 मीटर लंबी, लंबी कितना हो गया? 275 मीटर, और 25 मीटर ऊंची, ऊंची ये है, थोड़ा ध्यान देना, हम उल्टा लिख दिया, और 9 मीटर चौड़ी। उसी दीवार के निर्माण में जब 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो कितना मनुष्य लगेगा? अब इतना बड़ा पूछा है तो डरना नहीं है, जो नियम है नियम के अनुसार चलेंगे। देखो हम एक बना देते हैं, आप बना लेना इधर। देखो एक्स बराबर क्या करेंगे? पहले 72 गुने, अब एक एक करके उससे तुलना करो, ठीक है? तो ध्यान देना, सबको भूल जाओ। यहाँ देखो 250 मीटर लंबी थी तो 72 आदमी लग रहा था, अब 275 मीटर लंबा है, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? 250 मीटर में 72 आदमी, 275 मीटर है, ज़्यादा ना लगेगा? तो रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि ज़्यादा नीचे है, हमको चाहिए ज़्यादा ऊपर। अच्छा 250 नीचे होगा ना, हम लोगों को चाहिए बड़ा वाला ऊपर, अब बड़ा वाला कहाँ है? तो रिवर्स करने के लिए एरो का साइन दे दिया। अब इसको भूलिए, अब इधर देखिए, 6 मीटर चौड़ी दीवार को बनाने में 72 आदमी, तो 9 मीटर चौड़ी दीवार को बनाने में ज़्यादा या कम? अरे 6 मीटर चौड़ा में 72 आदमी, तो 9 मीटर में ज़्यादा या कम? कोई कम बोल रहा है। 6 मीटर कम चौड़ा बनाना है तो 72 आदमी लगता है, उसको और चौड़ा करना है तो आदमी कम ना लग। दिमाग तुम लोग ठीक करके रहो। 9/6। अब 24 में, अगर 24 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई 24 मीटर बनाना है तो 72 आदमी लगा, अब 1 मीटर और ऊंचा बनाना है तो ज़्यादा आदमी, तो फिर इसमें चेंज होगा। अच्छा तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि सर 24 मीटर तो बनवे नहीं किया, 1 मीटर ना बनाना है? नहीं नहीं, दूसरा दीवार बनाना है। एक दीवार 24 मीटर बना, अब दूसरा शुरू से बनाना है 25 मीटर का, तब तुलना करो। ये मत सोचा कि 24 मीटर में 1 मीटर ना जोड़ना है सर, तो आदमी कम लगेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अलग नई दीवार 25 मीटर का तो आदमी ज़्यादा नहीं लगेगा। चलते इधर, अब देखो 8 घंटा काम हो रहा था, कितना आदमी लग रहा था? अब 9 घंटा काम होने लगेगा, कम लगेगा, तो कम वाला ऊपर है तो इसको पलटने की जरूरत नहीं है। बना लोगे? अब प्रोपोर्शन का जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शन खत्म। अब काट कूट के अपना निकालते रहो जो निकालना है। प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। बाकी आगे जो अगर क्वेश्चन है आपसे बन पाता है तो बनाइए, नहीं बन पाता है
कोई बात नहीं, बड़े क्वेश्चंस को स्किप मारिए और ये इस टाइप का जितना क्वेश्चन है वो बनाइए, ठीक है। बहुत आलतू फालतू क्वेश्चन आप में दिया हुआ है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको स्किप मार के आगे बढ़ जाइए। 27 क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए आप इधर सही क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देगा, तो अगर आप सही से बना रहे तो 23-24 से देखिए सही क्वेश्चन फिर आ गया सेम। देखिए 23-24 नंबर क्वेश्चन, 23, 24, 25, 26, ये क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब बनाइएगा। 23 नंबर से क्वेश्चन जो बनाएगा ना आप बना लीजिए तुरंत, ये सब क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो बनाइए, पूरा कंप्लीट कीजिए। आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन बनाना है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत है? कितना रहा? 110। ठीक है, 110 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 110। 110 इसका आंसर होगा।